कैलाश चौधरी को क्या कहोगे? बढ़ुआ है, बढ़ुआ है वो बीजेपी का बढ़ुआ है, वो किसान है ही नहीं। उसकी चाल से, उसकी ढाल से वो बढ़ुआ ही लगता है। और मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जाट उस दूसरे जाट को बढ़ुआ है वो, जो किसानों के लिए गलत बोलता है वो। और हमारे जैसे सब लोग जो घर से अपना खाते हैं, लाते हैं, और उनको NIA से तुम नोटिस दिलाते हो, सरकार को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। हमें डर थोड़ी लगता है सरकार से। अगर तुम्हारी माँ में दम है तो हमारे गिरफ्तार करके दिखाओ। और सरकार तो बकवास सरकार है। सरकार क्या है? ये ऐसे काम तो पहले राजा महाराजाओं के और वो करा करते थे। नहीं, किसान को तो गड़ानी चाहिए। जिस दिन किसान जो है ये तय कर लेगा कि हमारा प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, और उसमें चाहे मोदी जाए कोई और गोदी जाए, हमें क्या मतलब है। हमें तो किसान का, इस देश के नौजवान साथियों ने गाने भी बना दिए कि अब की बार तो यात्रा जारी होते होते 2 महीने से ऊपर का समय DPK न्यूज़ ने इन किसान साथियों के साथ बिताया है। मुहिम हमने भी चलाई थी, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ ये किसान 2 महीने का सब्र बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ किसान साथी मौजूद है, मैं सबका परिचय दे दूं। जयवीर गोदारा साहब है, मनिंदर मान साहब है, जयंत मून साहब, विनोद खिचड़ साहब, झाजड़िया जी, सारे लोग हैं। रणजीत राजू जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल, ज़्यादा बातें मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, इधर रणवीर भादू जी भी आ चुके हैं। सीधी सी बात, जयवीर जी 2 महीने का समय हो गया, इंतज़ार कितना लंबा? और कानून के ऊपर बहुत बात हुई है, अब कानून के ऊपर बात नहीं, आर पार की बात है। जहाँ तक इंतजार की बात है तो इंतजार में तो किसान के पास वैसे ही बहुत इंतजार होता है। पहले वो सूखी खेती को, ज़मीन को जोतता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, फिर बीज के उगने का इंतजार करता है, फिर जब बीज में उसमें पानी लगाता है, फिर वो कोर लगाता है, फिर उसमें स्प्रे करता है, फिर उसके नरमा चुगाई करता है, फिर सरकार से पर्ची लेता है, फिर पर्ची लेके बेचता है, और फिर उसकी पेमेंट आती है। तो हम 7 महीने तो अपनी फसल का इंतजार करते हैं। तो कानून जो हमारे खिलाफ आए उसके लिए कितने महीने लग जाए, इंतजार का क्या है उसमें? जब किसान को तो सब्र है, और हम तो सब्र करना जन्मजात से सीखे हैं। बार बार आपके ऊपर आरोप हैं, अभी नया प्रोपोगेंडा चल पड़ा है कि कभी एक आदमी को पकड़ाया जाता है, उसके बाद में उसके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, जिस प्रकार कल देखा हमने। सरकार बार बार आरोप लगा रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उसके बाद में? नहीं, प्रतिक्रिया मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि अगर ये सब खालिस्तानी है तो सबसे बड़ा खालिस्तानी जयवीर गोदारा है। अगर ये सब गुंडे हैं तो सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। अगर तुम्हारी माँ में दम है तो हमारे गिरफ्तार करके दिखाओ। और सरकार तो बकवास सरकार है। सरकार क्या है? ये ऐसे काम तो पहले राजा महाराजाओं के और वो करा करते थे। आज एक आदमी को सरेआम जो आदमी बोल रहा है उसको तो तुम छोड़ रहे हो उसको। और हमारे किसान जो यहाँ पर बैठे हैं इस ठंड के अंदर, और हमारे जैसे सब लोग जो घर से अपना खाते हैं, लाते हैं, और उनको NIA से तुम नोटिस दिलाते हो, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? एक आदमी, एक पत्रकार है जो सरेआम चैट करके बता रहा है कि इस देश में हमला होने वाला है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे क्या, जब इतनी बड़ी बात हो सकती है तो फिर हम इस छोटी सी बात के लिए क्या माने? धमकी दे रहे हो या चेतावनी है? किसको? पत्रकारों को? सरकार को? सरकार को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। हमें डर थोड़ी लगता है सरकार से। हमने जीवन के अंदर 40 मुकदमे झेले हैं, टाडा झेली है। अब टाडा, अब ये भी कह दो जी ये टाडा, ये तो आतंकवादी होगा टाडा में। लेकिन हम तो आंदोलन करते हैं, और आंदोलन में हम टाडा में, जेल में काट चुके हैं। तो इसलिए हम डरते थोड़ी है किसी सरकार। क्या की सरकार? जनता की सरकार होती है। जनता की सरकार में अगर हमारे में दम है, अगर सरकार में दम है तो रोके ना 26 को। अगर अपनी माँ आगे पैदा हुए हैं ये, तो 26 को रोके ट्रैक्टर। हम चेतावनी दे रहे हैं, रोको, पाट देंगे तुम्हारे को। मनिंदर जी, धमकियां भी, मैं कह रहा हूँ एक जाट उस दूसरे जाट को बढ़ुआ है वो, जो किसानों के लिए गलत बोलता है वो। क्या वो कैलाश चौधरी है? चौधरी वो होगा, पता नहीं कौन सा चौधरी है। चौधरी नहीं है वो असली। बीजेपी के अंदर बहुत समय पहले आप रहे हैं, लेकिन आज आप किसान आंदोलन के बीच में हैं। बीजेपी की रणनीति इसमें क्या? सरकार की रणनीति सबके सामने आ गई है, बीजेपी की रणनीति किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, बीजेपी में मैंने 25 साल काम किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदों पर रहा हूँ। हिसार में जाके मेरे को लोकसभा का हरियाणा में बीजेपी ने टिकट दिया था, और मैं प्रभारी भी रहा हूँ। बहुत आंदोलन किए हैं बीजेपी के लिए, बहुत लाठियाँ खाई हैं शरीर के ऊपर। हिंदुस्तान के उत्तरी भारत की कोई जेल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जेल नहीं काटी है। बीजेपी की नीति तो स्पष्ट होती है, और उसके अंदर मैं भी शामिल था।
जब हमारे विरोधी होते थे तो उसको किसी को हम देशद्रोही, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और हमने तो, हमारी तो नीति ऐसी थी और ऐसी है, अभी भी होगी उन्हीं की, क्योंकि हमने तो की है। मैं दिल्ली से चला, मेरे पास फ़ोन आया कि आज गणेश जी को दूध पिलाना है। हमने तो दूध पिला दिया था, पत्थर को दूध पिला दिया था और मेरे हाथ से पिलाया था। और मुझे पता था कि दूध नहीं पी रहा, और बाहर निकलते ही आप जैसे भाई आए, मैंने कहा कम से कम आधा किलो दूध पिला दिया। ऐसी नीति है हमारी तो।